हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जिस भी हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जा रहे हैं उसको परमाणु क्रमांक पता हो। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर कितने अधिकतम कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ के अंदर जो आते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में वो आती है सीरीज़ को याद रखना। मैं आज आपकी इस परेशानी को बिल्कुल दूर कर दूंगा। आप कभी भी सीरीज़ को नहीं भूलेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप 2 बार एस एस एस। इसके बाद में आप 2 बार लिखेंगे पी एस पी एस। इसके बाद में 2 बार लिखेंगे आप डी पी एस डी पी एस। फिर आप 2 बार लिखेंगे एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ठीक, अब यहाँ पर आप इसका गिनती लिखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर ये एस 1 है तो अगला एस क्या होगा आपका 2 होगा, इससे अगला एस क्या होगा 3 होगा, इससे अगला एस क्या होगा 4 एस होगा, इससे अगला एस क्या होगा 5 एस होगा, इससे अगला एस क्या होगा 6 एस होगा और इससे अगला एस क्या होगा 7 एस और इससे अगला एस क्या होगा आपका 8 एस होगा। अगर ये 2 पी है तो अगली पी क्या होगी आपकी 3 पी होगी, इससे अगली पी क्या होगी 4 पी होगी, इससे अगली पी क्या होगी आपकी 5 पी होगी और इससे अगली पी जो होगी आपकी क्या होगी 6 पी और सबसे लास्ट में जो पी है आपकी ये क्या होगी 7 पी। अगर ये 3D है तो अगला डी क्या होगा आपका 4D होगा, इससे अगला डी क्या होगा 5D, इससे अगला डी 6D। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 बार एस एस लिखना है, फिर आपको पी एस लिखना है, फिर डी पी एस लिखना है, फिर उसके बाद में एफ डी पी एस लिखना है। फिर यहाँ आप 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे। ये एस 1 है तो अगला एस 2 एस, फिर 3 एस 4 एस 5 एस 6 एस 7 एस 8 एस, इस तरह से। ये 2 पी है तो अगली पी 3 पी, फिर 4 पी, फिर 5 पी, फिर 6 पी, फिर 7 पी। ये 3D है तो अगला डी क्या होगा 4D होगा, फिर अगला डी 5D होगा, अगला डी 6D होगा। ये 4 एफ है तो अगला क्या होगा आपका 5 एफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इस दिशा में चलना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसी तरह से हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आज 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाता हूँ। पहला, जैसे हमें करना है, पहले छोटा सा ले लेते हैं एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे 1s से। इसको लिखते हैं 1s और s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में क्या आएगा आपका 2s फिर से ऐसे ही है और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए 4, आपके पास हैं कितने 8, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 2s के बाद में क्या आएगा 2p आएगा, 2p। पी के अंदर आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने थे 8 थे। 8 में से 4 हम पहले ही भर चुके हैं, तो कितने बचे हैं 4, तो हम इसमें भरेंगे ओनली 4। तो आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहाँ शुरुआत करेंगे 1s, एस के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 2s, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 2p, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में क्या आएगा 3s, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इनको जोड़ के देख लेते हैं, हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। हम 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे 20, 12 घटाइए 20 में से कितने बचे 8। तो हम कहाँ तक आ गए 3s तक। 3s के बाद में क्या आएगा 3p,
3p के अंदर कितने, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 6 कम कर दो, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद में क्या आएगा, 4s। 4s, s के अंदर अधिकतम कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। तो 20 ही हमारा परमाणु क्रमांक था। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20। तो हमने 20 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें भरना है सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम 1s से। 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 2s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में 2p कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन तो हम भर चुके हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2p के बाद में क्या आएगा आपका, 3s आएगा। तो s के अंदर हम भर तो 2 सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास 1 है तो हम इसमें 1 भरेंगे। ये हो जाएगा इसका सोडियम का परमाणु, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।